क्लासेज दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 अगस्त 2022 और 22 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कल आपको पता है संडे था और संडे के दिन वीकली जो है वीडियो आपको मिला था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी। देखिए हमारा परसों का जो रिवीजन है वो देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है गोवा। हाल ही में किस शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू हुई है? तो ये हुई है मुंबई। हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? ये किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य का दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा मिलेगा? तो ये मिलेगा महाराष्ट्र का। हाल ही में कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट देने वाला पहला देश बना है? तो ये बना है स्कॉटलैंड। हाल ही में किस संगठन का चंद्र रॉकेट पहले उड़ान परीक्षण के लिए अपने प्रक्षेपण पैड पर पहुंचा है? तो ये है नासा का। हाल में भारत की तेल मांग 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 7.73%। कितने? 7.73% बढ़ेगी। ये हमारा कल का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। वे वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय पहलवान ये बन गई है। ये हरियाणा के हिसार की अंतिम पंगाल 5 भाई बहनों में चौथे नंबर की है। ये ध्यान रखना, ये 5 भाई बहन हैं और ये भाई बहनों में चौथे नंबर की ये अंतिम पंगाल है और ये हरियाणा के हिसार की रहने वाली। इसने अभी बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखो। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया है राजेश वर्मा को। किसको किया है? राजेश वर्मा को। देखो, कॉरपोरेट मामलों के सचिव हैं राजेश वर्मा को गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा को गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त कर दिया। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के सचिव के रूप में वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी और वे कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, क्योंकि त्रिपाठी है वो अप्रैल 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया था। तो पहले रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया? कपिल देव त्रिपाठी। और अब इनकी स्थान कौन लेंगे? जगह इसकी कौन लेंगे? राजेश वर्मा। तो कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे राजेश वर्मा और हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त कर दिया राजेश वर्मा को। हाल में कौन सी एयरलाइन स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी है? तो ये बनी है विस्तारा। कौन बनी है? विस्तारा एयरलाइन है जिसने स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी है। एयरलाइन विस्तारा ने जुलाई 2022 के महीने में DGCA द्वारा हाल ही में जारी भारत के हवाई यातायात डेटा के अनुसार एक बड़ा मील का पत्थर इसने हासिल किया है। DGCA के आंकड़ों के अनुसार विस्तारा भारत में दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन क्या है? बन गई है। तो ये ध्यान रखना, विस्तारा भारत में दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन चुकी है। इसने क्या है? स्पाइस जेट को पछाड़कर है भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी है विस्तारा। अगला देखो। हाल में भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? ये ध्यान रखना अच्छी तरह से क्वेश्चन है। भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो ये खरीदेगा रूस से।
किस देश से? रूस देश से। देखो, भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से Tu-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। यह बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इससे पहले पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। ये कोई नाम है इसका, और पहली उड़ान से ही क्या है अमेरिका परेशान हो गया। टुपोलोव Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, एग्जाम के लिए बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए भी। अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से क्या इसने Tu-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। कौन है? भारत देश। अगला देखो, हाल ही में HAL ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु किस संगठन को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की है? हाल ही में HAL ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु किस संगठन को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की है? तो ये की है इसरो ने। किसके? यानी कि इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग इसने वितरित की है। देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को यानी कि क्रू मॉड्यूल फेयरिंग और हाई एल्टीट्यूड स्केप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफर स्ट्रक्चर सौंप दिया है। तो ये ध्यान रखना भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्या है इसरो को क्या है क्रू मॉड्यूल फेयरिंग और हाई एल्टीट्यूड स्केप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफर स्ट्रक्चर इसने सौंप दिया है। गगनयान मिशन के 2 बड़े घटकों को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को सौंप दिया गया। तो ये गगनयान मिशन है, आपको मैंने बताया था पीछे भी 2024 में आने वाली गगनयान मिशन में बड़ा ही प्रक्षेपण ये लॉन्च करने वाला है। कौन है? इसरो। हाल में सद्भावना दिवस कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 20 अगस्त को। कब है? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को बनाया जाता है। देखो, हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने और सद्भावना के भाव का विस्तार करने के लिए बनाया जाता है। इस साल 20 अगस्त 2022 को हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती बना रहे हैं। तो ये मोस्ट है आपके लिए कि पूछा जा सकता है भी राजीव गांधी की इस साल 2022 में कौन सी जयंती बनाई गई है? तो 78वीं जयंती बनाई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री की पता है आपको श्रद्धांजलि देने और सद्भावना दिवस के रूप में इनको बनाया जाता है 20 अगस्त को। अगला देखो, हाल ही में HAL विदेश में किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्य स्थापित करेगा? हाल ही में HAL विदेश में किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? ये करेगा मलेशिया में। किसमें? मलेशिया में। देखो, मुख्य तथ्य, भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कुआलालंपुर मलेशिया में एक कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है। मलेशिया में कार्यालय खोलने से HAL को फाइटर लीड एंड ट्रेनर LCA और Su-30 MKM जैसी रॉयल मलेशियाई वायुसेना की अन्य आवश्यकताओं के लिए नए व्यावसायिक अवसरों का दोहन करने के में क्या है मदद मिलेगी। तो ये ध्यान रखना पूरे ध्यान से कि भारत सरकार की हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसने कुआलालंपुर मलेशिया में क्या है एक कार्यालय स्थापित करने के लिए समझौता किया है। जो ये मैंने आपको बताया है ये भी आप इनमें ध्यान रखना, कई बार इसी तरह एग्जाम भी करंट में पूछ लिए जाते हैं। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है? तो ये किया है हैदराबाद ने। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह मुझे लगातार आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में वोस्टॉक 2022 भारत चीन सैन्य अभ्यास किस देश में होगा? जापान, रूस, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार मेरी आपको ये 6:30 पर ये क्लास मिलती रहेगी डेली आपको मेरी इंडिया करंट की, और क्वेश्चन आपका इससे बाहर गलत नहीं होगा। मोस्ट मैं आपको लगभग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए तो इंडिया में बहुत सारे करंट के जो है वीडियो डेली आपको मिलते हैं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एग्जाम की दृष्टि से वही क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत से आपको चैनल मिलेंगे बहुत सारे करंट करवाते हैं, लेकिन वो जो एग्ज़ाम की हमारी दृष्टि से ना देखें वो भी आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 या 12 मिनट की मेरी डेली ये क्लास आती है, इसको मत छोड़ना। करंट का क्वेश्चन आपका इंडिया का इससे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।